हेमू, जिसे इतिहास हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानता है, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से खुद को भारत के सबसे ताकतवर शासकों में शामिल कर लिया। वो मूल रूप से रेवाड़ी, हरियाणा का रहने वाला था, जिसने एक साधारण नमक और गुड़ के व्यापारी के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू की। लेकिन उसकी प्रतिभा ने उसे अफगान शासक शेरशाह सूरी और बाद में आदिल शाह सूरी के दरबार तक पहुंचा दिया। हेमू ने 22 लड़ाइयां जीती और कभी हार का मुंह नहीं देखा। उसकी सैन्य कुशलता के आगे दुश्मनों की एक न चलती थी। और जब 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की मौत हुई तो हेमू ने मौके का फायदा उठाया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली का तख्त हमेशा से विवादों में रहा है। हुमायूं के बाद उसका 13 साल का बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन असली ताकत उसके संरक्षक बैरम खान के हाथों में थी। जब हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तो मुगल सल्तनत खतरे में पड़ गई। अकबर और बैरम खान को एक बड़ा फैसला लेना था, युद्ध या आत्मसमर्पण। और फिर पानीपत के मैदान में एक बार फिर से इतिहास दोहराने को तैयार था। 5 नवंबर 1556, पानीपत की वही जमीन जहां 30 साल पहले बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, एक बार फिर से रणभूमि बनी। हेमू की विशाल सेना, 1500 हाथी, तोपखाना और हजारों सैनिक। वही अकबर की सेना संख्या में कम, लेकिन बैरम खान की रणनीति के सहारे। युद्ध शुरू हुआ। हेमू की सेना ने जोरदार हमला किया, मुगल फौज को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी एक तीर हेमू की आंख में लगा। वो बेहोश हो गया। हेमू के गिरते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिकों ने बेहोश हेमू को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। बैरम खान ने अकबर से कहा, इसका सिर कलम करो और दिल्ली का तख्त अपना लो। हेमू का अंत हो चुका था और अकबर ने दिल्ली का तख्त संभाल लिया। लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अकबर ने आगे चलकर एक महान सम्राट के रूप में शासन किया, जबकि हेमू की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। क्या होता अगर हेमू जीत जाता? क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? ये सवाल हमेशा रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि पानीपत का दूसरा युद्ध भारत की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक था।